बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 3 के तमाम छात्र छात्राएं रिजल्ट को लेकर के जो 2-3 दिन से कह रहे हैं कि सर अब 20 से 23 वाले के बारे में भी बताया जाए। और 20 से 23 के कई छात्राओं के कॉमेंट्स मैंने देखे हैं कि क्या सर रिजल्ट आने के बाद 50,000 रुपया मिलता है, और यदि हाँ तो किसको मिलेगा और कब मिलेगा। मूलतः दो सवाल थे। तो पहला जो सवाल आपका है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो अब पार्ट 3 रिजल्ट में देरी हो सकती है। हो सकता है ये रिजल्ट दीपावली और छठ के बाद जारी किया जाए, क्योंकि जो पार्ट 1 का रिजल्ट जारी करने का जो डेडलाइन था, जो अखबार में या जो राजभवन में जो रिपोर्ट भेजा गया था कि इस तिथि तक पार्ट 1 का रिजल्ट हम जारी कर देंगे, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय सिर्फ पार्ट 1 कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर पाई। आर्ट्स और साइंस का रिजल्ट अभी तक के जारी नहीं कर पाई है। कॉमर्स में भी सिर्फ रेगुलर कोर्स के छात्र छात्राओं के 22 से 25 वाले का दिख रहा है। बाकी 21 से 24 के जो प्रमोटेड स्टूडेंट है, किसी का भी कॉमर्स का भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो जो डेडलाइन था पार्ट 1 रिजल्ट जारी करने का, वो समय से आगे चला जाता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ बात पार्ट 3 का रिजल्ट, तो पार्ट 3 का रिजल्ट में तो आपको पता है कि पार्ट 3 के तमाम पेपर्स के नंबर शो करने पड़ते हैं, साथ में आपके पार्ट 1 का डेटा को उसमें डालना पड़ता है, रिजल्ट पार्ट 1 का, फिर पार्ट 2 का रिजल्ट का डेटा उसमें डालना पड़ता है। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के तमाम नंबर्स को उसमें ऐड करके तब पब्लिश होता है पार्ट 3 का रिजल्ट। तो अभी तो कॉपी चेकिंग वगैरह ही चल रही है और नवंबर में एक लंबी छुट्टी फिर से मिलने वाली है। तो मूलतः जो बात कहने का मतलब है, रिजल्ट के ऊपर नवंबर लास्ट तक उम्मीद रखिए, बाकी होगी जो हम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं ये स्नातक जो पास करने के बाद जो पैसे दिए जाते हैं उन पर। तो जितने भी छात्र, देखिए इसमें छात्राएं को ही पैसे मिलते हैं, सिर्फ लड़की को मिलता है, लड़का को नहीं मिलता है। तो आप किसी भी कॉलेज से, कोई भी कोर्स से, आप 20 से 23 के लड़का है तो नहीं मिलेगा, बस इतने देखिए। लड़की है तो मिलेगा, लेकिन हाँ जितने भी कॉलेज में एडमिशन है सभी कॉलेज के छात्राओं को पैसे नहीं दिए जाते हैं। 58 कॉलेज ही लिस्टेड है, और वो कौन कौन से कॉलेज है studentmedia.in पर उस कॉलेज का लिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं। 19 से 22 वाले का जो 19 से 22 की छात्राएं हैं उनका आवेदन होने वाला है। जो कॉलेज लिस्ट उनके लिए जारी किया गया था, सेम कॉलेज लिस्ट आपके लिए भी है। लेकिन हाँ जब आपका आवेदन स्टार्ट होगा तब हो सकता है कहीं एक आध दो कॉलेज जो है कि उसमें ऐड हो। तो जो लिस्ट अपडेट है वेबसाइट पर, उसमें जो है कि थोड़ा मोड़ा बदलाव हो सकता है, ये मान करके चलिए। जब आप लोगों का आवेदन का जब डेट आएगा तब जो है कि कंफर्म लिस्ट हम बताएंगे, लेकिन अभी जाकर के आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो उस लिस्ट में जिस भी कॉलेज का नाम है उस कॉलेज की छात्राओं को पैसे मिलेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद जब ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तब जाकर के आवेदन का डेट आता है। और अब ऐसा है कि नहीं, आवेदन का डेट आने से पहले तमाम छात्राओं के नाम लिस्ट में जो है कि जारी होते, उस लिस्ट में आपका नाम होता है, तब आपको कहा जाता है आवेदन करने के लिए, तब आपको पैसे मिलते हैं। फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन इससे कोई मैटर नहीं करता है, बस आप पास हो गए और आपका कॉलेज का नाम उस लिस्ट में है कन्या उत्थान योजना के लिए। ये कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत पैसे दिए जाते हैं 50,000 रुपये। फर्स्ट या सेकेंड कोई भी, सिर्फ पास होना चाहिए और आप बिहार के निवासी होने चाहिए। तो इसीलिए आप छात्राएं एक चीज याद रखिएगा, यदि आपका शादी 1 साल में होने वाला है और शादी आपकी जो है कि बिहार में होने वाली है या आउट ऑफ बिहार होने वाली, यदि आउट ऑफ बिहार होने वाली है तो आधार कार्ड में 1 साल तक डेट नहीं, ये जो एड्रेस होता है और हस्बैंड का जो नाम होता है वो नहीं सुधार करवाइएगा, वरना दिक्कत आ जाता है। एड्रेस में जो है सरकार कहती है, बिहार सरकार, कि आप जो है कि बिहार की होनी चाहिए और बिहार के विश्वविद्यालय से आपने स्नातक कंप्लीट किया। तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार में तो है ही, और आपके जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वह बिहार का होना चाहिए। आप यूपी से हैं या आप नेपाल के हैं, या शादी हो गई और ये पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है, और शादी हो गई इसी बीच में और हम एड्रेस सुधार करवा लिए, और शादी भी ऐसा हुआ जो आउट ऑफ बिहार हो गया और आउट ऑफ बिहार का हम आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करवा लिए, तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, बाहरी को नहीं देना है, आधार कार्ड पर आवासीय पर एड्रेस बिहार का होना चाहिए, बिहार के निवासी होना चाहिए तब। तो 1 साल मेरी शादी वगैरह होने वाली है और आपका जो कॉलेज है उसका लिस्ट में नाम है, तो कोशिश कीजिएगा कि शादी होने के बाद भी हस्बैंड का नाम या जो आपका एड्रेस है वो जो है कि ये पैसे मिलने के बाद हम अपडेट करवाएं। उसके बाद जो है कि आवासीय मांगा जाता है। तो आवासीय का मतलब क्या होता है कि ये प्रूफ है हमारा कि हम यहाँ पर आवास करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं। तो आवासीय
चूंकि वे बिहार के आप निवासी है तो ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हम बिहार के निवासी है, आवासीय आपको उस वक्त लगता है। और जो बैंक खाता होता है जिसमें पैसा आता है वह बिहार के ही किसी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक से होना चाहिए वहां का खाता। मतलब कि मोटा मोटी ब्रांच जो है वह बिहार के किसी जिले में होना चाहिए, बैंक का ब्रांच। जैसे एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, उसके बाद से हम कहें तो एक्सिस हो, या कोई बड़ी प्राइवेट बैंक हो, या गवर्नमेंट बैंक हो, स्टेट बैंक हो, उसके बाद से बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी बैंक है, ठीक है, सबका मेन ब्रांच दिल्ली में है, किसी का मुंबई में है। कोई प्राइवेट बैंक है जो विदेशी बैंक है, वो विदेश की है, लेकिन उनका ब्रांच जहां पर आप खाता खुलवाइएगा, जहां से पैसा निकालेंगे पासबुक से, वो बिहार में ही ब्रांच होना चाहिए। 3 चीजें याद रखिएगा कि एक तो जो आपका आधार कार्ड है उस पर एड्रेस आपका बिहार का होना चाहिए, आधार कार्ड पर पप्पा का नाम होना चाहिए। और यदि इस बीच में शादी हो जाती है, ससुराल वाले कहते हैं कि आधार कार्ड पर जो कि हस्बैंड का नाम अपडेट करवा लो, और बीच में आपको लगता है कि नहीं हम इस कॉलेज से है, इस कॉलेज के छात्राओं को पैसा 50 रुपया मिलता है, तो जब तक वो पैसा नहीं मिल जाता है आप लोग सुधार नहीं करवाइएगा, कुछ दिन उसको खींच के चलिएगा। अभी 19 से 22 की कई छात्राओं ने जिनकी शादी हो गई है, उनके आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम है, तो उनको जो है कि दिक्कत हो रहा है। कई कॉलेज ने तो एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सब दिक्कत आपको सामना न करना पड़े तमाम छात्र हैं, इन बात का ख्याल रखिएगा। बाकी अभी बहुत समय है, अभी आपका रिजल्ट आएगा, फिर ओरिजिनल मार्कशीट आएगा, फिर जो है कि आप लोग का नाम ऐड होगा, फिर वेबसाइट पर आप लोग का नाम आएगा, तब आप लोग आवेदन करेंगे। तो लगभग अभी 6 महीना जो है अभी मोटा मोटी बिहार विश्वविद्यालय की छात्रा है, अभी आप लोग इंतजार कीजिए, आपको इंतजार करना होगा, तब आपको पैसे मिलेंगे। तो 6 महीना तक अभी आपको इंतजार करना होगा, और पैसे मिलने तक ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड पर आपके फादर का नाम हो और एड्रेस आपका बिहार का ही होना चाहिए। इससे होता है कि दिक्कत नहीं होता है, शादी वगैरह हो भी जाती है तो फिर भी फादर नेम ही रहने दीजिएगा, जब तक ये पैसे नहीं मिल जाते हैं तब तक के। बाकी हम आपको समय समय पर सारी जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।